जरा सोचिए, शाम का वक्त है, आप अपने घर में सुकून से बैठे हैं, शायद चाय का कप हाथ में है, और तभी फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, कोई पुराना दोस्त, कोई करीबी रिश्तेदार, या शायद वो कजिन जिससे महीनों से बात नहीं हुई। अचानक आपके माथे पर शिकन आ जाती है, आपका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका सिक्स्थ सेंस, आपकी आत्मा आपको चेता रही है कि ये फोन कॉल हालचाल पूछने के लिए नहीं है। ये फोन कॉल आपकी उस मेहनत की कमाई पर हमला करने के लिए है जो आपने दिन रात एक करके अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट कर बचाई है। जब कोई आपसे आपकी मेहनत की कमाई मांगता है तो कायदे से शर्म उन्हें आनी चाहिए, है ना? लेकिन हैरानी की बात देखिए, शर्मिंदा आप हो रहे होते हैं। आपकी जुबान लड़खड़ाती है, आप नजरें नहीं मिला पाते, ऐसा लगता है जैसे ना कहकर आप कोई गुनाह करने जा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप, मैं और हम सब इमोशनल ब्लैकमेल के शिकार हैं। हम एक ऐसे सामाजिक जाल में फंसे हैं जहां ना कहना पाप समझा जाता है। याद कीजिए उस पिछले अनुभव को, वो पल जब आपने पिघलकर, जज्बात में बहकर वो पैसे दे दिए थे। उस वक्त सामने वाले ने कहा था, बस भाई एक हफ्ते की बात है, या अगले महीने सैलरी आते ही दे दूंगा। और आज वो इंसान आपकी कॉल पिक नहीं करता। वो शहर में घूम रहा है, नए कपड़े पहन रहा है, और जब आप अपना ही पैसा वापस मांगते हैं तो आप उनकी नजरों में विलन बन जाते हैं, आप लालची बन जाते हैं। सच्चाई ये है कि उधार वो दीमक है जो सिर्फ आपके धन को नहीं चाटता, बल्कि उस रिश्ते की नींव को भी खोखला कर देता है जिस पर आप इतना गुरूर करते हैं। प्रॉब्लम पैसा देना नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हमें सिखाया ही नहीं गया कि अपने फाइनेंशियल बाउंड्रीज की रक्षा कैसे करें बिना रिश्ते तोड़े। हम डरते हैं कि अगर मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं जो शायद किसी किताब ने इतनी स्पष्टता से नहीं कहा। पैसा देने के बाद रिश्ता टूटने की संभावना 100% बढ़ जाती है। पैसा न देने पर शायद थोड़ी नाराजगी हो, लेकिन पैसा देकर जब वापस मांगने की बारी आती है तब दुश्मनी होती है। तो आज इस ऑडियो के जरिए हम उस डर को जड़ से खत्म करेंगे। हम प्राचीन भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की बुद्धि का सहारा लेंगे। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी संचित पूंजी, अपनी सेविंग्स की रक्षा कठोरता से नहीं करता, वो अंत में अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है। आज हम आपको वो साइकोलॉजिकल आर्मर, यानी वो सुरक्षा कवच पहनाएंगे जिसके बाद आपके पास लोग पैसा मांगने तो आएंगे, लेकिन आपकी शर्तों पर वापस जाएंगे और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। चाणक्य की नीति और आधुनिक मनोविज्ञान का ये ऐसा मिश्रण है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन इससे पहले कि हम उन 5 अचूक सवालों पर आएं, आपको उस इंसान के दिमाग को पढ़ना होगा जो आपसे पैसे मांग रहा है। ये जानना आपके लिए थोड़ा डरावना हो सकता है, पर सत्य यही है। जब कोई रिश्तेदार आपसे उधार मांगता है तो वो आपको एक इंसान की तरह नहीं देख रहा होता। उस वक्त उनकी नजरों में आप सिर्फ एक रिसोर्स हैं। आप एक चलता फिरता एटीएम है जहां न कोई पेपर वर्क है, न कोई ब्याज दर, और ना ही वापसी की कोई फिक्स्ड डेट। ये उनकी गलती नहीं है, ये इंसानी फितरत है। हम हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। बैंक से लोन लेने में पसीने छूटते हैं, वहां गिरवी रखना पड़ता है, वहां सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपसे मांगना, बस एक उदास चेहरा बनाओ, पुरानी दोस्ती का वास्ता दो और आपका दिल पिघल गया। आपने अपने बच्चों की स्कूल फीस, अपने बुढ़ापे का सहारा उठाकर किसी ऐसे हाट में रख दिया जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है अपने दिमाग की वायरिंग को बदलने का। आज से, अभी से आपको एक डोनर की तरह सोचना बंद करना होगा और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना होगा। और इस बदलाव की शुरुआत होती है चाणक्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियम से, जिसे 90% लोग फॉलो नहीं करते और वही उनकी बर्बादी का कारण बनता है। ये नियम है डिनायल ऑफ इंस्टेंट रिएक्शन, यानी तुरंत प्रतिक्रिया का निषेध। ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी जिंदगी बचा सकता है। जब भी, मैं दोहराता हूं, जब भी कोई आपसे पैसा मांगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी इमरजेंसी दिखाए, चाहे वो स्कूल का बिल हो या स्कूल की फीस, कभी भी, किसी भी हाल में उसी पल हाँ या ना मत कहिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन उस वक्त का इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सामने वाला रो रहा हो सकता है, पैरों में गिर सकता है, भगवान की कसम खा सकता है, लेकिन आपको उस वक्त पिघलना नहीं है, आपको पत्थर बन जाना है। आपको बस एक सेंटेंस बोलना है, इसे रट लीजिए। मैं समझ सकता हूं कि आप परेशानी में हैं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्टेड है। मुझे अपने अकाउंट्स चेक करने होंगे और घर में अपनी पत्नी या पिताजी से बात करनी होगी। मैं आपको कल बताता हूं। ये जो 24 आवर्स का नियम है, यह आपका सबसे बड़ा हथियार है।
ये समय आपको सोचने का मौका तो देता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये समय सामने वाले के झूठ को परखने की छलनी है। अगर उनकी जरूरत वाकई जीवन मरण की होगी तो वो 24 घंटे का इंतजार नहीं करेंगे, वो किसी और के पास भागेंगे। लेकिन अगर वो जुआ, सट्टा या किसी शौक के लिए पैसा मांग रहे हैं तो वो इंतजार करेंगे। ये 24 घंटे का गैप उन्हें बता देता है कि आप आसान शिकार नहीं है, आप जेब में कैश लेकर नहीं घूम रहे। लेकिन याद रखिए, समय मांगना सिर्फ एक ढाल है, तलवार नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब 24 घंटे बीत जाते हैं और उनका फोन दोबारा आता है। अब आपको वो करना है जो एक बैंक करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब हम उस फेज में एंटर कर रहे हैं जिसे चाणक्य वेरिफिकेशन या जासूसी कहते थे। जब वो दोबारा कॉल करें तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको सफाई नहीं देनी कि पैसा क्यों नहीं है। इसके बजाय आपको ऑफेंसिव होना है, आपको सवाल पूछने हैं, और ये सवाल ऐसे होने चाहिए जो उनकी नीयत को नंगा कर दें। जब बैंक लोन देता है तो वो ये नहीं पूछता कि आपको कितना दुख है, वो पूछता है आप इसे चुकाएंगे कैसे। आपको भी यही करना है। आपको उनसे पूछना है, भाई मैं मदद करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में ये पैसा एक जरूरी प्रीमियम भरने के लिए वापस चाहिए होगा। तो आपके पास पैसा वापस लौटाने का एग्जैक्ट प्लान यानी रीपेमेंट प्लान क्या है? आपके पास पैसा कहां से आने वाला है? ये सवाल एक मनोवैज्ञानिक बम है। ध्यान दीजिए, आप ये नहीं पूछ रहे कि कब दोगे, आप पूछ रहे हैं कहां से दोगे। जो इंसान ईमानदार होगा उसके पास एक प्लान होगा कि मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है या बोनस आने वाला है। लेकिन जो ठगने आया है वो हक्का बक्का रह जाएगा। वो कहेगा, अरे तुम चिंता मत करो, दे दूंगा ना, या मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब वो भरोसा शब्द का इस्तेमाल करें तो समझ जाइए कि खतरा है। यहां आपको चाणक्य की क्रूर स्पष्टता यानी ब्रूटल क्लैरिटी यूज करनी होगी। उनकी आंखों में देखकर कहिए, भरोसा तो भगवान पर भी है, लेकिन प्रसाद तो लाइन में लगकर ही मिलता है। देखो, हमारे रिश्ते की अहमियत पैसे से ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास लौटाने का कोई ठोस जरिया नहीं है और तुम पैसा नहीं लौटा पाए तो मुझे पैसा खोने का दुख नहीं होगा, मुझे तुम्हें खोने का दुख होगा। और मैं इस रिश्ते को पैसे की वजह से खराब नहीं करना चाहता। देखा आपने ना नहीं कहा, आपने रिश्ते को ढाल बना लिया। अगर वो फिर भी जिद करें तो चाणक्य का अगला ब्रह्मास्त्र आता है, संपत्ति का बंधन या कोलैटरल। चाणक्य कहते थे, बिना प्रमाण और बिना बंधक के दिया गया धन रेत में गिराए गए पानी के समान है। आपको कहना है, नियम तो नियम होते हैं, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे उसूल कहते हैं कि बड़ी रकम के बदले कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तुम मुझे एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो या अपनी कोई कीमती चीज जैसे सोने की चेन मेरे पास रखवा दो। जैसे ही आप ये शर्त रखेंगे 99% लोग नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे, तुम्हें शक है? ये उनका गुस्सा नहीं, उनकी चोरी पकड़े जाने का डर है। जो इंसान चेक साइन करने से डरता है उसकी नीयत वापस करने की नहीं है। उन्हें नाराज होने दीजिए। एक नाराज रिश्तेदार एक बेईमान कर्जदार से बेहतर है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि हम इतने कठोर नहीं हो सकते। बड़े बुजुर्ग होते हैं, लिहाज करना पड़ता है। वहां काम आती है परोक्ष मनाही यानी इनडायरेक्ट डिनायल। इस टेक्निक में आपको किसी और को विलन बनाना है। आपको कहना है, चाचा जी मैं तो अभी कैश दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरा सारा फाइनेंस मेरी पत्नी या मेरे पिताजी संभालते हैं। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अभी हाथ तंग रखना है। अगर मैं उनसे पूछे बिना पैसा निकालूंगा तो घर में महाभारत हो जाएगी। देखा आपने, कितनी चालाकी से आपने खुद को अच्छा बना लिया और मना भी कर दिया। अब अगर वो लड़ेंगे तो उस इंसान से लड़ेंगे जो वहां है ही नहीं। और अगर वो बोले कि पूछो अपनी पत्नी से, तो आता है चाणक्य का सबसे पेचीदा नाव, कमी का भ्रम, इल्यूजन ऑफ स्कैर्सिटी। उन्हें बताइए कि पैसा है पर लॉक्ड है। कहिए, यार पैसा तो था, पर पिछले हफ्ते ही मैंने सारा पैसा एक एफडी में डाल दिया। अब अगर मैं उसे तुड़वा कर तुम्हें पैसा दूं तो बैंक का नियम है कि 10% पेनाल्टी लगेगी, यानी 1 लाख पर 10,000 का नुकसान। अगर तुम ये 10,000 का नुकसान भरने को तैयार हो तो मैं अभी जाके निकलवा लेता हूं। ये मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया का कोई भी उधार मांगने वाला आपके लिए नुकसान भरने को तैयार नहीं होगा। वो खुद ही कहेंगे, रहने दो। अब आते हैं इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सर्वाइवल सॉल्यूशन। रियलिटी ये है कि कभी कभी वाकई मदद करनी पड़ती है। कोई बीमार है, कोई सच्ची मुसीबत में है, वहां क्या करें? वहां चाणक्य का नियम है, दान बनाम ऋण, चैरिटी वर्सेस डेट। अगर कोई आपसे 50,000 मांग रहा है और आप जानते हैं कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो लौटा सके, तो उसे उधार मत दीजिए, क्योंकि उधार दिया तो पैसा भी जाएगा और रिश्ता भी। इसके बजाय रणनीतिक उदारता दिखाइए।
उनसे कहिए, भाई 50,000 की हालत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मैं तुम्हें 5,000 या 10,000 दे सकता हूँ और तुम्हें इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से छोटी सी मदद है। इसका असर जादुई होता है। पहला, आपने 40,000 बचा लिए। दूसरा, आपने उसकी नजर में अपनी इज्जत बढ़ा ली। और तीसरा, आपने हमेशा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। जिसने आपसे दान लिया है, उसकी आत्मा उसे दोबारा बड़ी रकम मांगने की इजाजत नहीं देगी। ये छोटी कीमत चुकाकर बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाना है। लेकिन दोस्तों, अगर बात बिजनेस की हो, लाखों की हो, प्रॉपर्टी की हो, वहां कागजी व्यू ही एकमात्र रास्ता है। वहां शर्म छोड़िए, सीधे कहिए, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे सीए को टैक्स रिकॉर्ड के लिए एक रिटन एग्रीमेंट और चेक चाहिए होगा। अगर वो कागज पर साइन करने से डरते हैं तो समझ लीजिए आप एक बहुत बड़े धोखे से बच गए। अंत में बस इतना याद रखिए, रिश्ते की कीमत तय करना सीखिए। अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ देता है क्योंकि आपने उसे पैसा नहीं दिया, तो विश्वास कीजिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। वो बस एक सौदा था जो आपके ना कहते ही टूट गया। ऐसे खोखले रिश्तों का बोझ ढोने से बेहतर है अकेले चलना और अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखना। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है, ये साहस है। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने संसाधनों का सम्मान करता है। जो हर किसी के लिए अपनी तिजोरी खोल देता है, लोग उसे दानी नहीं, मूर्ख कहते हैं। और इतिहास गवाह है, मूर्खों के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तो अगली बार जब फोन की घंटी बजे तो घबराइए मत, गहरी सांस लीजिए और इन नियमों को याद कीजिए। समय मांगिए, सवाल पूछिए, कमी का भ्रम पैदा कीजिए या छोटा दान दीजिए। आप पाएंगे कि ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं, बल्कि सबसे सुकून देने वाला काम है। अगर आज आपको इस बात में दम लगा हो और आप तय कर चुके हैं कि अब इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार नहीं बनेंगे, तो अभी खुद से एक वादा कीजिए। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनाइए। क्योंकि आपकी जेब का पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, आपके जीवन का वो समय है जो आपने उसे कमाने में खर्च किया है। अपने समय की इज्जत कीजिए। शुक्रिया।